हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवित समर्पित जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पावन दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में से जिंदगियों में जोड़ा, क्योंकि हम सबका समय बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है हमारी दृष्टि में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप दूर दूर से यहाँ पर इबादत करने के लिए आए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। और बहुत सारे लोग वो ऐसे हैं जिनको हर दिन इबादत करने का अवसर मिले और संगति कहीं हो रही हो तो वो संगति को छोड़ते नहीं और जाते हैं, और वो हर दिन उस संगति में रहना पसंद है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार और कुछ चीजों को बड़ी मुख्य है आपके साथ में रखूंगा ताकि आप आशीष पाएं, बरकत पाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। इससे पहले कि मैं वचन आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि परमेश्वर की ओर से हम उस सामर्थ को प्राप्त करें जिसके द्वारा हम वचन सीख सकें, क्योंकि मेरे और आपके वचन का सीखना जरूरी है और अनिवार्य। अपनी आंखों को बंद करें। जीवित और समर्पित का परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे ये विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अपने वचन की शिक्षा से शिक्षित करिए, क्योंकि प्रभु बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी बातों में हम अशिक्षित रहते हैं और हमें शिक्षा की जरूरत है। एक शिक्षित इंसान समाज में सभ्य बन सकता है। यदि शिक्षा हमारे जीवन के अंदर ना आई हुई होगी तो हम अशिक्षित रहते हैं और बहुत सारी चीजों का ज्ञान हमको नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि आत्मिक शिक्षा हमारे अंदर नहीं आएगी तब भी हम अशिक्षित रहेंगे और हम उस आत्मिक बातों में बढ़ नहीं पाएंगे, उसको समझना। इसलिए परमेश्वर का से दुआ करते हैं सबको शिक्षा प्रदान करें। हमारी बुद्धियों को खोल दीजिए, जैसे इमाउस पे मार्ग पर चलते हुए उन लोगों की आंखें खुलेंगी और बुद्धि खुलेगी, क्योंकि बुद्धि का खुलना बहुत जरूरी है, आत्मिक आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। अब हमारी आंखों को खोलिए, हमारी बुद्धि को खोलिए, ताकि हम वो देखें जो कभी नहीं देखा, वो समझे जो कभी नहीं समझे। आप दया करें, आशीष करें, मुझे नाचिस को अपने कार्य में इस्तेमाल करिए, मेरी जुबान को शुद्ध कीजिए ताकि जो मुख से वचन निकले वो आपकी बड़ाई कर सके। सब बातों में अपने नाम को धन्यवाद देते हैं, इस दुआ को अपने नाम में मांगते हैं, ऐसे सुनने और बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसने जो मुझ पर आपको अवसर दिया कि हम आज पवित्र दिन में उसके भवन में यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी मदद। सबसे पहले मैं उन्नीस की पुनरावृत्ति करूंगा द्वारा में पढ़ाए गए थे। पहले तो उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसके 15 पद से लेकर के 21 पद। दूसरा जो भाग पढ़ाया जाता है वो धर्म उसका 13 अध्याय उसके 8 पद से लेकर के 10 पद। तीसरा जो हिस्सा पढ़ाया जाता है सुसमाचार में से वो था मदिर के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 29 पद से लेकर के 48 पद। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वो कुछ इस प्रकार से है, Our love for others should be without any limit like the love of God. हमारा प्रेम दूसरों के प्रति सीमाओं से बाहर होना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु ने लोगों से किया। एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा प्यार जो दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने किया और दुनिया में आने के बाद परमेश्वर ने किया, अर्थात यीशु। ये वो मोहब्बत है
जिसमें सारे गाने बनते। ऐ मुकद्दसों हाथ बजाओ, छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया तुम्हें छुटकारा। अंतिम दिनों का विषय अपने लोगों के ऊपर भेज और सहारा मुझको चाहिए। इस सारे गीत हम लोगों को खुश करते हर बात में पल पल जो तेरे साथ रहता हूं। सारे गीत इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत। मतलब कि जो मैं कहना मान रहा हूं वो यही है, यदि यहां पर खड़े होकर के कुछ भी करें, अब इतना समय हो गया आपको आते थे तो बेस्ट है। कैसे करें? बेस्ट है। आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए, आत्मा में तो परमेश्वर हमको लेकर के चलता है। यदि बाइबल रीडिंग करने के लिए खड़े हैं तो बेस्ट बाइबल रीडिंग, ऐसी बाइबल रीडिंग कि लोगों को समझ में आए कि रीडिंग होती क्या है। अगुवाई कर रहे हैं तो ऐसी अगुवाई करें कि लोगों को एक चीज समझ में आ सके कि आप कह जा रहे हो, आप समझाना चाहिए। गवाही देते हैं तो ऐसी गवाही हो कि लोगों को आपकी गवाही के द्वारा ये स्पष्टता के साथ पता हो जाना चाहिए कि आपके साथ हुआ क्या था। कई बार वो हुआ बोल जाते हैं, आपकी कहानी याद रहती है कि आप परीक्षा से वहां गए, वहां से अपने भाई क्या गए, भाई से फिर अस्पताल पहुंचे, अस्पताल से फिर क्या कहते हैं डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल भेज दिया, दूसरे अस्पताल से फिर तीसरे। ये आपकी गवाहियां होती है, लेकिन हुआ क्या नहीं पता चलता। ये पता चलता है कि आप कहाँ घूमे। तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि हमसे जो भी करो वो बेस्ट करो। कैसा करो? बेस्ट। प्रभु ने आपके लिए बेस्ट किया नहीं किया? जब यीशु मसीह में आप आ गए तो लाइफ पुअर से बेस्ट हो गई। गरीब हालात थे, दुष्टात्माग्रस्त हालात थे, बीमारी के हालात थे, कर्ज के हालात थे, शैतानी चीजों के हालात थे, श्राप ऊपर से पड़ा हुआ था, संतानें मर रही थी, छुटकारा कहीं नहीं था, मुक्ति कहीं नहीं थी। लेकिन एक दिन घूमते 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 चक्कर काटते 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 अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसको हम और आप कहते हैं परमेश्वर का घर, जिसको हम और आप कहते हैं चर्च। जब चर्च से नाम बोलते हैं ना तो धर्म दिखना शुरू होता है। क्या दिखना शुरू होता है? धर्म। लेकिन जो पहला शब्द मैंने आपके समक्ष में रखा वो था परमेश्वर का घर, जहां हम आजाद होते हैं। क्या होते हैं? और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी आजादी की योजना बनाई, उस योजना में रहते हुए हम आजाद होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वचन हमारी जिंदगी के लिए बहुत अनिवार्य है और जरूरी है। वचन हमें बदलता है, वचन हमको बदलता है, वचन हमारे अंदर सही बातों को लेकर आता है, वचन हमारे अंदर सही शिक्षा को लेकर आता है। यदि हम वचन को नजरअंदाज करेंगे, इसकी गरिमा को नहीं समझेंगे और हम सोचेंगे बस आराधना होती रहे और हम नाचते रहे, ना तो पवित्र आत्मा की सही शिक्षा को प्राप्त करेंगे, ना तो छुटकारा कभी प्राप्त ही कर पाएंगे। किस प्रकार से आपकी चंगाई सदा स्थिर रहे, उसकी जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्थिर रहना आपकी चंगाई का बहुत जरूरी है। चंगे चर्च में होते हो लेकिन घर में जाकर के फिर वैसे ही होते हैं, क्या दिक्कत है?
या फिर बार बार हम परेशान होते हैं, क्या दिक्कत है? हम यीशु मसीह को मान रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या दिक्कत है? या तो हम सही से घर के अंदर बारी प्रार्थना नहीं कर रहे, या सही से हम घर के अंदर बाइबल नहीं पढ़ रहे, या सही से हम घर में ध्यान नहीं देते, संसार के काम और संसार की चीजों के ऊपर अपने मन को लगा करके रखते हैं। शायद इसीलिए संसार की तरह तरह से जो परेशानियां हमारे ऊपर टूट के पड़ती हैं, तो हम संडे को यहाँ पर आकर के तो संडे को कहाँ आते हैं? परमेश्वर के भवन में, क्योंकि परमेश्वर का भवन सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर के साथ साथ में छुटकारे और आजादी और सच्चाई और मुक्ति का भी घर और केंद्र है। केंद्र शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि केंद्र तो कई चीजें ऐसे थे, कोई विभाग खुले होते हैं उसमें बोलते हैं, लेकिन ये वो जगह है कि जहां पर आने के बाद में आप पहले से सोच के आते हो कि अब तो मैं वहीं पर चंगा हो जाऊंगा, वहीं ठीक हो जाऊंगा, मेरे अंदर की दुष्ट आत्मा वहीं निकल जाएगी, मेरे अंदर की बीमारी वहीं निकलेगी, क्योंकि वहां पर पादरी साहब हैं, सब सही कर देंगे। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, क्योंकि आप यीशु को साथ में लेकर के नहीं जाते, इसीलिए आप बार बार बीमार पड़ते हो। यीशु को बड़ी बाइबल के साथ में लेके जाते हो, या छोटी बाइबल के साथ में लेके जाते हो, या लिटरेचर लेकर के जाते हो, या किसी किताबें लेकर जाते हो, इससे काम नहीं चलने वाला। यीशु आपके जीवन के अंदर है कि नहीं, तभी काम चलेगा। जिसके जीवन के अंदर यीशु नहीं है ना, काम चलने वाला नहीं। पूरी जिंदगी रगड़ के जीवन को जीना पड़ेगा। कैसे रगड़ना पड़ेगा? एक साथ एक रेफरेंस बता दीजिए, भजन संहिता 'यदि आप लोगों को मालूम है तो आप पढ़ सकते हो। भजन संहिता 90 उसका 10वां पद। भजन संहिता 90 और उसका 10वां पद कोई भी जन जोर से पढ़े, यदि आगे से पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। भजन संहिता 90:10। ध्यान से सुनिएगा, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। कितने? जोर से बोलिए, जो लोग सुन रहे हैं वो बोले। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी होते हैं। कैसे होते हैं? बल के कारण। बल जैसे कि आपने खूब काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश दूध में मिला करके पिया, रोज फल खा रहे हैं, सब्जियों का सूप पी रहे हैं, तो बल प्राप्त हो सकता है। व्यायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बल प्राप्त हो सकता है। इसके चलते यदि आप लिखा हुआ है, आप चाहे आप बल के कारण 80 भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक होता है, कि रगड़ के जीवन। बहुत सारे लोग का कहना मालूम क्या है? अरे हाजी साहब, मेरी उम्र आधी निकल गई। 30 साल की उम्र, 25 साल की उम्र को कहते हैं आधी निकल गई है, और जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा, अब तो चाह भी नहीं रही। जिसके पास चाह नहीं है ना, वो जिंदगी में लक्ष्यहीन है, वो कुछ प्राप्त भी नहीं है। आपकी जिंदगी के अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक इगरनेस होनी चाहिए, ताकि आप आशीषित हो। जिस जगह पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जिस जगह पर आपको घुमाना चाहता हूं,
जगह परमेश्वर तक आपको पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है? परमेश्वर तक पहुंचाती है। क्योंकि आप यहां तो बैठे हो लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंचे। यहां बैठे जरूर हो लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंचे। जो परमेश्वर तक पहुंच जाएगा ना, उसके पास उत्तम ज्ञान और उत्तम शिक्षा होगी। आमीन। उसका जीवन बाहर के व्यक्तियों के जीवन से ज्यादा रहती है। बीच में रहती है, बीच इधर पट्टी में रहती है, तो उनका जीवन कैसा होगा? उनका जीवन बाहर के लोगों से कहीं बड़ा जीवन दिखाई देगा। उनकी सोच बाहर के लोगों की सोच से कहीं बड़ी सोच दिखाई देती। उनके काम बाहर के लोगों से कहीं बड़े काम दिखाई देते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। आप सोचो ना, किसी को भी परमेश्वर के साथ में तुलना, किसी को भी तुलना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हम और आप किसकी औलाद हैं? अरे जोर से बोल। हाथ उठा के बोलिए ना जी। लेकिन अब उन्हीं सी चीजों को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बाइबल इस बात को सिखा रही है। अभी अपन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर लिखा नबी सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 38वें पद में लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फिर दे। परमेश्वर के भवन में आने के बाद में हमें कैसा हो जाना चाहिए? कैसा हो जाना चाहिए? समझदार ना, समझदार। कपड़े कैसे भी क्यों ना, लेकिन हमको आपको समझदार होना चाहिए। पैसा चाहे हो ना हो, लेकिन हमको आपको समझदार होना चाहिए। परमेश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित व्यक्ति की सोच और उनके विश्वास और उसके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस बाहर के पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा उत्तम होता है। डोमेट्री हमको और आपको इस बात को सीखने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर हमको और आपको इस बात को सिखाता है कि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी दे। ये परमेश्वर की शिक्षा है। क्या हम और आप इसको फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं? कठिन है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बोले ना कठिन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का कलाम मुझको और आपको जोर देता है, ऐसा कर, ऐसा अपना, जैसा लिखा वैसे ही अपना। इसीलिए आपको मालूम है, परमेश्वर ने अपने चेलों से इस बात को बोला था कि तुम फरीसी और सदूकी की जो शिक्षा जो देते ना, उस पर विश्वास करो, उसको ध्यान से सुनो, लेकिन जैसा वो करते हैं वैसा मत करना, क्योंकि उनके करने और उनके सिखाने, यानी उनकी करनी और उनकी करनी के अंदर बड़ा अंतर है। कैसा अंतर है? सिखाते तो वो बाइबल से हैं, लेकिन करते अपने तरीके से, है ना? सिखाते तो कहां से हैं? बाइबल से। तो हमको क्या सीखना चाहिए जो बाइबल से सिखाया जा रहा है? जैसा वो करते हैं उसको देख करके फॉलो नहीं करना है। जैसा वो करते हैं वैसा फॉलो नहीं करना। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु ने चेलों को सिखाया कि फकीर, फरीसी और शास्त्रियों के विश्वास और उनकी धार्मिकता से बड़ी यदि तुम्हारे काम नहीं हुआ, विश्वास बड़ा नहीं हुआ, तो इस बात को ध्यान रखना कि तुम स्वर्ग में कभी जा नहीं सकते। स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल नहीं होगा। आज जिस शिक्षा के ऊपर हमारा अपने ध्यान को केंद्रित करो वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए, है ना? इसके समान, परमेश्वर के प्रेम के समान। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? बहुत बड़ा, बहुत महान। जिसकी बात करें आज सवेरे से भी आप ध्यान दें
गीत हो रहे थे, छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया है छुटकारा। क्योंकि हम परेशान थे ना, उलझनों में हम थे, समस्याओं में हम गिरे थे, बीमारियों में हम गिरे थे, श्राप में हम थे, पाप में हम थे, रोग में हम थे, दुर्घटना में हम थे, बीमारियों में हम थे, कष्टों में हम थे, तनाव में हम थे, दर्द में हम थे, आंसुओं में हम थे। सब चीज से प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर जाकर जानकर आपको क्या कर दिया ना? विश्वास करते हो? करते हो ना आप सब विश्वास? लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं ना। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन तो नहीं आया ना। आपने हाथ खड़े करे, सारे चीज करे, लेकिन परिवर्तन, बदलाव, चेंज कुछ नहीं आया। आज भी वैसे ही एक दूसरे के साथ में नफरत, आज भी एक दूसरे के साथ में जलन, आज भी एक दूसरे के साथ में वही कटुता, आज भी एक दूसरे के साथ में वही ईर्ष्या, आज भी एक दूसरे के साथ में वही बेईमानी, आज भी एक दूसरे के साथ में वही छल। देखो इंसान की बेईमानी करने का तरीका बताओ ना। पहले परिवार में रहते थे तो परिवार की बात परिवार के अंदर रखते थे, फिर शादी हो गई तो अब पति पत्नी अपने घर की बातें माँ बाप तक नहीं पहुंचाते, माँ बाप अपनी गुप्त बातों को बच्चों तक नहीं पहुंचाते, और वही भाई बहन के साथ में खेले थे उन तक भी हमारी अपनी बातें नहीं पहुंचती। मानिए ना, साफ पारदर्शिता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पारदर्शिता। वो नहीं, और हम कहाँ की कहलाते हैं? परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, उसकी संतान कहलाते हैं। हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं है। बाइबल हमको इस बात बताती है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक जबरदस्त अनुभव अनुग्रह को लेकर गया। उसने मुझ पर और आप पर दया करी और मुझको और आपको इस बात को सिखा दिया उसने कि हमको और आपको बदला नहीं लेना। उसने मुझको और आपको बताया बुराई के बदले बुराई नहीं करना। ये सारी चीजें उसने मुझको और आपको सिखाई। लेकिन मेरे और आपके अंदर तो एक रिवेंज की भावना बनी हुई है, एक बदले की भावना बनी हुई है, आज तक बनी हुई है, निकलती नहीं। एक ईर्ष्या, एक जलन है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है उसको कम चलने में नहीं है, ये भी जलन है। अपने घर के अंदर कोई बन रहा है, ये भी जलन है। अपने परिवार के अंदर कोई बड़ा हो रहा है, ये भी जलन है। अपने घर का बंदा कोई फॉरेन कंट्री में चला गया तो ये भी जलन है। अपने घर के लोगों के ऊपर टोटे कर रहे हैं क्योंकि जलन है, क्योंकि नफरत है। और उसके बाद में ऐसे बंद करके हम परमेश्वर के भवन में आकर के बैठते हैं कि जैसे कि हम बहुत सुखी हैं, पाक और साफ। जलन और नफरत करने वाले, आपको इज्जत नहीं मिली तो जलन है, आपको पैसा नहीं मिला प्रॉपर्टी का तो जलन है, आपके हिस्से में कम आया तो जलन है, आपके द्वारा आपकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं करा तो जलन है। इतना सब कुछ कैसे? आप कैसे करें? क्योंकि मैंने बड़ी बातों को नहीं बोली, ये छोटी बातें बोली। छोटी बातों का अक्सर करके लोग नजरअंदाज करते हैं। बड़ी बात तो होगी व्यभिचार और नशा, खून, चोरी। लेकिन तो छोटी छोटी बातें जो घर घर के अंदर खेली जाती है। नफरत होती कि नहीं होती एक दूसरे से? जलन होती कि नहीं होती एक दूसरे से? उसका बच्चा पड़ जाए हमारे परिवार का, जलन हो गई। उसको अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसको जलन हो गई। उसके घर के अंदर उसका अच्छी चीजें उसके घर में मिल जाए तो जलन हो गई। होती नहीं होती? ये घर घर तक है। और उसके बाद हम हाथ में खड़े कि परमेश्वर सत्ता प्रभु के प्रभु उधर नहीं है। आप अपनी दृष्टि में तो देख रहे हो प्रभु उधर, प्रभु बाहर है। ऐसे कैसे आएगा प्रभु उधर? ऐसे कैसे आएगा? यदि प्रभु को ऐसे आना होता तो यीशु में आता ना। यदि प्रभु को ऐसे ही अंदर आना होता तो यीशु को धरती पर ना लाता। वो तो सीधे आप पवित्र के बीच में, हम सब के बीच में आके खड़ा होता पवित्र परमेश्वर। वैसे ही जैसे जब मूसा के जमाने में लोगों ने चिल्ला चिल्ला के मूसा बोला हमें परमेश्वर को दिखा, हम भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो मूसा ने परमेश्वर से उसी सुर में बोला हमें प्रभु अपने आप को दिखा, लोग तुझे देखना चाहते हैं। तब परमेश्वर ने मूसा की बात को रद्द करके, क्योंकि मूसा फ्रेंड था ना, उसकी बात को रद्द करके कहता मैं दरार में से होकर के गुजरूंगा तो मुझे जो देख पाएगा वो देख लेगा। और प्रभु दरार में से होकर के गुजरा तो बताते हैं, बाइबल ऐसा कहती है कि इन लोगों की आंखें अंधी हो गई है, वो देख।
अब हम प्रभु को नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु को कोई झेल नहीं सकता। यीशु ना आता है, प्रभु आता है ना हमारे रक्त के बीच में, तो एक भी अपवित्र उसको अपनी हैसियत पता चल जाती कि वो है क्या। जितने छुपे हुए पाप हैं, जितनी छुपी हुई बातें हैं, जितनी गुप्त चीजें हैं, हर एक चीज को उजागर कर देता वो, और उसके सामने फजड़ी के समान जल करके सब खाक हो जाते। वो कितना पवित्र परमेश्वर है, उसकी पवित्रता का अंदाजा नहीं लगा पाते हम कि वो कितना पवित्र है, क्योंकि वो रोज हमको फटकार नहीं लगाता, इसलिए हम रोज पाप करते हैं। यदि वो हमको रोज फटकार लगाए, रोज हमारे ऊपर हमारे पाप के चलते कोड़े बरसाए, तो शायद हम लाइन पर आ जाएंगे, लेकिन हम लाइन पर नहीं आते, क्योंकि प्रभु कुछ कहता नहीं। हमको संसार के लोग कहते हैं तुम्हारी बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली काट दी जाएगी, तो कहीं से भी चोरी करके या कैसे भी करके उधार लेकर के लोन लेकर के बिजली जरूर डलवानी है। संसार कहता है भैया बिल नहीं भरा तो तुम्हारा मोबाइल डिस्कनेक्ट, तो मोबाइल पैसे बिल करवाएंगे पहले कि मोबाइल हमारा कंटिन्यू चलता रहे। दूध वाले ने कह दिया 2 महीने हो गए पैसा नहीं है, आगे से दूध नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया, दूध का पैसा पहले चुकाया, क्योंकि जीवन जीना है। क्या करना है? जीवन जीना है। प्रभु कुछ नहीं कह रहा ना, यदि रोज कोड़े बरसाए और हाथ के बदले हाथ और दांत के बदले दांत उड़ाता चला जाए, तो सोच लो कि हमारा क्या होगा। अंधे लंगड़े लूले काने सब प्रकार के लोग बैठे होंगे यहाँ पे, पाप के चलते, रोज कुकर्म के चलते, रोज गुनाह करने के चलते हम ऐसे पाप में बैठे हुए रहते। अब सोचो कि आप कैसे वाले हो, क्योंकि आंख के बदले दांत के बदले बता रहा है। सोचो कैसा वाला पाप करते हो, अहंकारी पाप, आंखों वाला पाप, तो वाला पाप, दांतों वाला पाप, चोरी, जिना, कैसा करते हो? चलो मुझे ना बताओ, परमेश्वर को बताओ। यदि परमेश्वर डायरेक्ट आ जाएंगे तो झेल नहीं सकते। उसकी पवित्रताई के सामने हमारा एक सेकंड भी ऐसे होगा जैसे कि खाक में सब मिल गए, ऐसा हो जाएगा। एक सेकंड भी हम उसका सामना कर नहीं सकते। इसलिए छुटकारा दिलाने के लिए पुत्र को भेज दिया। क्या किसको भेज दिया? पुत्र को भेज दिया। और वो पुत्र मानव रूप लेकर के आया। कैसा रूप? क्योंकि वो इस शरीर के अंदर आ गया ना, इस फ्लैश के अंदर, तो मेरे और आपके अंदर उसकी तेज की जो किरणें थी ना, कम एहसास हुई। जिसका तेज है उसकी किरणें हमको कम एहसास हुई और हम उसे अपने जैसा समझने लगे। और क्योंकि वो सारे काम अच्छे करता था, सारे काम नेकी के करता था, सारे काम भलाई के करता था, तो हमने उसको चोर गिन दिया, हमने इसको डाकुओं के साथ गिन दिया, हमने इसको कह दिया करे इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा था। यीशु बुरे काम कर रहा था। यदि किसी को जिंदगी मिल गई तो बुरा काम था। यदि किसी वेश्या की जिंदगी के अंदर तो रोज कुकर्म रोज पाप करती है, उसकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह ने परिवर्तन ला करके रख दिया, उसको बदल दिया, उसकी जिंदगी बदल दी, तो क्या हम और आप उसको उसी दृष्टि से देखेंगे? हम तो उसी दृष्टि से देखेंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि तो उसके प्रति बदल गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बदल दिया। एक व्यभिचार व्यक्ति को जो रोज व्यभिचार करता है, लिखा है आमोस नबी की पुस्तक में, पिता और पुत्र एक ही स्त्री और एक ही कुमारी के पास बात करने को करने के जाते हैं, तो क्या परमेश्वर ने उसके ऊपर दया करके उसको बदल दिया? तो क्या उसको उसी दृष्टि से देखेंगे? हम तो उसी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि हमें तो पापी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि अशुद्ध है, हम अभी शुद्ध नहीं हुए। इसीलिए जो परमेश्वर के वचन को मानता है ना, उसका सोच ऊपर के लेवल पर होता है, उसके अंदर क्षमा आ जाती है, उसके अंदर दया आती है। यही तो परमेश्वर का सबसे बड़ा धर्म है कि जो दया करना जानता है, जो क्षमा करना जानता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं पैदा हुआ। सबने लड़ाइयां लड़ाई, लेकिन प्रेम और क्षमा और दया जैसी बातें किसी के अंदर नहीं आई। सबको मारते गए, मारते गए, मारते गए, मारते गए, लेकिन यीशु मर गया मेरे और आपके खातिर। वो कलवरी क्रूस
परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों से प्रेम करो। परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों से प्रेम करो, और ऐसा प्रेम तो असीमित है। कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम जो असीमित है, कोई नहीं कर सकता। हम और आप यहाँ पे भीड़ के समान बैठे हुए, लेकिन यीशु को अंदर लेकर के नहीं जाते। इसीलिए दुष्ट आत्माएं घुमा घुमा करके परेशान करती हैं, इसलिए बीमारियां बार बार आती हैं, इसीलिए श्राप हमारे ऊपर बार बार ठहर जाते हैं, इसलिए अंधकार की शक्तियां हमको बार बार दबोच लेती हैं, इसीलिए हमारे घरों के अंदर झगड़े, इसीलिए हमारे भाई बहनों के अंदर झगड़े, इसीलिए हमारे माता पिता के अंदर झगड़े, इसीलिए पति पत्नी के अंदर झगड़े, और मृत्यु पूरी रीति से हावी हो चुकी है, और वो उस बंधनों से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि कुछ चीजें तो दिखाई देती है कि ये शैतानी है, यानी कि ऊपरी, और कुछ चीजें तो दिखाई देती है, अरे ये तो नॉर्मल बीमारी है, झगड़े हैं, ये मेरे आपसी है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो भी शैतान का एक ऐसा प्रहार है आपके जीवन और परिवार के अंदर, जिससे आप बच के बाहर नहीं आ पाए। हालेलुया। जिससे हम और आप बच के बाहर नहीं निकल पा रहे। इसी चीज को प्रभु कहता है, हमारी जिंदगियों के अंदर नैतिक असफलता पाई जाती है। कैसी असफलता? नैतिक बातें बाइबल में देखने को मिलती है, नैतिक चीजें शिक्षा में देखने को मिलती हैं। आपको पता है ना, यदि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसका घर सभ्य बनता है। सिविलाइजेशन कैसे होगा किसी को मालूम है? हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सभ्यता कैसी है आपको मालूम है? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जरूरत, वरना नंगे घूमते थे सारे। आदिवासियों का नाम सुना? कैसे थे वो? आपने बस तब धर्म करे जब शिक्षा है, जब शिक्षा ही, और ज्यादा शिक्षा आई तो बैंक चेक में आ गए, सारी सूट सरकार में आ गए, और ज्यादा शिक्षा आई तो कपड़े फिर करने लग गए, है ना? शिक्षा की अधिकता होने की वजह से ज्यादा अधिक हो गई ना, इसीलिए ज्यादा खाना खाओगे तो क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। ज्यादा शिक्षा आ गई तो कपड़े उतारने लगे, पहले नंगे थे, फिर पहले फिर नंगा होना शुरू कर दिया। दिस इज सिन, क्योंकि इसमें परमेश्वर के कलाम की मिलावट नहीं है। परमेश्वर की शिक्षा को किसी ने स्वीकार नहीं करा, परमेश्वर की शिक्षा को हमने और आपने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के पास तो आकर के बैठे, गाली भी बजाई, गाने भी गाए, नाचे भी, झूमे भी, सब कुछ करा, लेकिन यीशु को साथ में लेकर के नहीं गए। चकाई तो लेकर के गए, बात करूं करके बाकी साहब 30 साल से दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है। लो यीशु के नाम में चल जाओ, परमेश्वर पिता का रहम तुम्हारे ऊपर हो, परमेश्वर पिता इसकी चका कर दो, ये ठीक हो जाए, परमेश्वर पिता की दया आपके ऊपर हो गई। क्या हो गया? वरना आपके काम तो ऐसे नहीं थे कि दया की जाती, तो किसको मालूम है घर जाके फिर कोई लड़ाई झगड़े गाली गलौज दोगे। दया करने का मन तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर के दास ने जब बोला, हे प्रभु इस पर दया कर दे, परमेश्वर तू तो भविष्य जानता है, तू वर्तमान जानता है, तू भूत जानता है का, लेकिन मैं तो अभी स्थिति देख रहा हूं, और मैंने इस बात को सीखा है कि अस्सी की मोहब्बत कर, तो ये तो मुझे दुखिया और बेचारा सा दिखाई दे रहा है, तो इस पर दया कर दे ताकि ठीक हो जाए। प्रभु ने दुआ को सुन करके, क्योंकि कलाम में लिखा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तब तुम खटकाओ तो तुम्हारे लिए। तो प्रभु ने इस वायदे के अनुसार ऐसा बना हुआ है, चंगा करने का दिन यदि ना भी करता तो भी चंगा कर दिया। घर जाकर के भेद डाली, उधर से चोरी, उधर से जवानी, उधर से प्रॉपर्टी लेना, उससे लड़ना, माँ से बोलना, बाप से लड़ना, मेरा हिस्सा दो, मेरा रुपया दो, यही सारी चीजों के अंदर लगे रहते हैं। परमेश्वर कहता देख वही काम कर रहे हैं, दोबारा फिर हम देखो पड़ेंगे, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते फिर हम देखो पड़े, चौथे हफ्ते ठीक रहे, पांचवें हफ्ते ठीक रहे, 2 महीने ठीक रहे, 3 महीने ठीक रहे, फिर 4 महीने के बाद हम देखो आकर के पड़ गए। क्योंकि दुष्ट आत्मा तो छोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना, जब तक यीशु अंदर नहीं आए दुष्ट आत्मा नहीं छोड़े। पादरी साहब लाइफ टाइम का सॉल्यूशन नहीं। हालेलुया।
Only Jesus Christ is the lifetime solution. क्या ताली बजा सकते हैं इस बात के ऊपर? यीशु की लाइफटाइम का सolution है। बगैर यीशु के आप solution चाहे हो ना, मिलने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल फिर बीमार पड़ोगे, कल नहीं तो परसों फिर श्रापों में आओगे, परसों नहीं तो तरसों फिर समस्याओं में गिरोगे। आप नहीं गिरे तो औलाद गिरेगी, औलाद नहीं गिरेगी तो कोई और गिरेगा, कोई और नहीं गिरा तो उसके साथ में जुड़ने वाले संबंध अशुद्ध हो जाएंगे। दिस इज द लाइफ टाइम प्रोसेस। ये जीवन भर चलने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो समस्याएं रहेगी। पैसे के बल पे कब तक अपना जीवन निर्वाह करोगे? जवाब दे सकते हो? पैसों के बल पर कब तक चीजों को खरीद सकते हो? एक दिन लास्ट में ऐसा आएगा कि आपके पास में बहुत अच्छा बिस्तरा होगा, हॉस्पिटल जैसा बिस्तरा ऊपर नीचे करने वाला भी हो सकता है, लेकिन नींद नहीं होगी। कल मेरे पास किसी का फोन आया, पादरी साहब नींद नहीं आती ना, नींद नहीं आती। पादरी साहब दुष्ट आत्मा घर से जाने नहीं, इसीलिए हम चर्च छोड़ करके जा। अब जब मैंने चेहरा देखा ना तो ऐसा काला, ऐसा बुरा, मेरे साथ जो गए थे ना उन लोगों ने चेहरे को देख करके बताया लड़का सूख गया, बुरा हाल हुआ। क्योंकि अब दुष्ट आत्मा को पूरा मौका मिल गया। कैसा मौका मिल गया? पूरा मौका मिल गया, सताने का, तड़पाने का, मारने का, तबाह करने का और पाप में डाल देने का फुल अपॉर्चुनिटी, पूरा मौका मिल गया। ध्यान रखना, बगैर यीशु सफल करो, वरना आप ऐसा कोई सोल्यूशन देखो कि जहां पर लाइफ टाइम का छुटकारा संभव। जिंदा खुदा, ये पर हम गाना गाना, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। अजब चैन मिला, कितनों को अजब चैन मिला? हालेलुया, हालेलुया। जी जी जी, अरे ये चैन। अभी भाई से बात होती है, उन्होंने बताया 3 मुर्दे घर के जिंदा हुए, 3 है, 3 बताना। अद्भुत परमेश्वर है। अब उनकी जिंदगी के विश्वास को, उनकी जिंदगी के अनुभव को यदि आप पूछोगे तो कैसा होगा? सोचो जरा। यहाँ तो कोई हर रोज बीमारी में जीवन जी रहा है, हर रोज बीमारी में जीवन जी रहा है। यीशु किसी को नमूना बनाता, बीमारी से बाहर लेकर गया। इतनी अवस्था में मैं जीवन दे सकता, इतनी अवस्था में मैं चेक कर सकता, इतनी अवस्था में बचा सकता हूँ बड़ी से बड़ी बीमारियों की। अभी बीते हफ्ते पता चला कि जवान मौतें हुई, जवान मौतें, ज्यादा लंबी आयु नहीं थी, बस एक झटका लगा, खत्म। अभी तो चलिए आप यही कहीं पक्के वाक्य इधर मोहल्ले में किसी के आसपास हुई है, जवान एक ने फांसी लगाई। ये दुष्ट आत्मा का ये भी काम है, फांसी लगाने के बात को ध्यान रखिएगा। जवान सोच रहे गुस्से में आके काम कर रहे, दुष्ट आत्मा का काम ही है कि आपको गुस्से में लेकर के आए, फांसी में लटका दे। लो, जवानी तबाह हो गई। अब रोने दो माँ बाप को, भाई बहनों को, पत्नी को। ये दुष्ट आत्मा का काम, बगैर यीशु के सॉल्यूशन नहीं। उसने कलवरी क्रूस के ऊपर जो अपनी जान कुर्बान की ना, ऐसे हवा में नहीं करी, जिंदगी नहीं करी, जिंदगी मैं जिंदगी नहीं करी। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए, चर्च एक ऐसा स्थान है, अब मैं इस चीज को बोल रहा हूं, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा केंद्र है जहां से सच्ची बातें, सच्चे संदेश निकलने चाहिए थे। और उस समय तक चर्च, और उस समय तक चर्च से जुड़े स्कूलों के द्वारा ये संदेश लोगों तक पहुंचते रहे। आपको मालूम है, मिशनरी स्कूलों की एक बड़ी खूबसूरत छवि थी। लोगों का ये कहना था, मैं परसों बात कर रहा था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक इलेक्ट्रिक शॉप पे था, उनका कहना था कि पादरी साहब आप लोगों के स्कूल की क्या बात थी। कई बार क्रिकेट का नाम तो जोर और शोर के साथ मेरे
बात थी। कई बार हम लोग के स्कूलों की चर्चाएं होती हैं, क्योंकि उस समय मिशनरीज थे, कमिटमेंट था, एक शिक्षा थी, नियम थे, कानून थे। और आज की तारीख में ये थी शब्द आगे लिख करके आ गया थी। एक ने और इस बात को बोला, एक ने और इस बात को बोला कि फादर जी, आपके स्कूल के चर्च के फादर इतने अच्छे कि मैं क्या कहूं। चलिए मालूम है, चलिए मैं रोज या शॉप में बैठता हूं, कितने लोग स्कूलों के आते हैं, कई कई जगह जाते हैं, बड़े अप टू डेट लोग आते हैं, और यदि 3000 का सामान है तो 8000 का बिल बनाते हैं, कहते हैं जो तुम्हारा कमीशन काट दो बाकी का। लेकिन आपके चर्च के लोग आते हैं तो इस तरीके का काम नहीं करते। आमीन 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 आमीन। ये क्या है मालूम है? गवाही। ये क्या है? एक मसीहत की गवाही। क्या आज जिन लोगों ने इसको मेंटेन रखा और वो मर के चले गए, तो क्या आज हम उसको तबाह कर दें कि मेंटेन रखेंगे? आज मेंटेन यदि नहीं रख पा रहे ना, तो ये अफसोस और हाय का शब्द मेरे और आपके ऊपर लागू होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइपरबोल बोलने से काम नहीं होगा। आज चर्च जो है ना हाइपरबोल बोल रहा है, लंबी लंबी नीतियां, लंबी लंबी बातें छोड़ रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा। परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से जैसे सिखाना है ना, वो कर नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा है। बाइबल कहती है तुम फरीसी और सदूकी जैसा सिखाते हो, उनकी शिक्षा सुनो और वही मानो जैसा करते हैं वैसा मत करो। क्योंकि हाइपरबोल बोल रहे हैं, काम भी करके दिखा रहे। हमको काम देखना है, तभी हम आशीषित हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि चर्च एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा स्थान है जहां से लोग बदल करके जाते हैं। आमीन। जहां से लोग बदलते हैं, क्योंकि उनके पास में ऐसी कोई मेडिसिन है, उनके पास में ऐसी शिक्षा है, उनके पास में ऐसा ईश्वर है, उनके पास में ऐसा कलाम है जो लोगों की जिंदगी को क्या करता है? बदल देता है। इसके अलावा कोई और नहीं जो हमको बदल सके। बाइबल है जो हमको रात को जब हम पढ़ते हैं ना तो बदलती है। आमीन। चटाई लेकर के आप थोड़ी देर के लिए बैठोगे, हाँ भाई चर्च में वास्तव में लोग चंगे होते हैं, वास्तव में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वास्तव में लोग आजाद होते हैं। हाँ भी हमारा भी आजाद हुआ, अभी ठीक हुए, लेकिन बदले क्यों नहीं? गाली जो के त्यों है, विचार जो का त्यों है, बुरी बातें जो के त्यों है, नशा जो का त्यों है, बीड़ी जो के त्यों है, छल जो का त्यों है, नफरत जो के त्यों है। ये सारी चीजें जब निकलेंगी तभी हम बदले में स्वरूप में जाने जा सकते हैं। और संबंध भी विच्छेद हो गए। पत्नी के संबंध किसी और के साथ में, और पति के संबंध किसी और के साथ में, जो क्रिश्चियनिटी को सूट नहीं करता। आमीन हालेलुया। जो क्रिश्चियनिटी को सूट नहीं करता, ये सारे काम बाहर के हैं। यदि बाहर के काम अंदर आ जाएंगे तो गवाही नहीं, नाश निकलेगा बाहर को। गवाही नहीं मिलेगी, हमारे और आपकी जिंदगी भाग्य आ जाएगी। और तब ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है बात साहब, आज नहीं। क्योंकि हमने बाहर की चीजों को, बाहर के काम को अपने में ले लिया, क्योंकि हम इसी के दायरे में रहा करते थे तो सुरक्षित थे। लेकिन जब पापों पसारे इसके बाहर गए तो असुरक्षित हो गए और पापी बन गए। और पापी बन करके हमने अपने जीवन जीना शुरू कर दिया, जिसके चलते हमारे जीवन से, हमारे जीवन के अंदर अशुद्धता आ गई। और इस अशुद्धता को दूर करने के लिए यीशु आया। इस अशुद्धता को दूर करने के लिए यीशु को आना पड़ा। एक समय था कि जब थोड़े लोग थे तो प्रभु ने कहा हटाओ इसको, इतनी दुनिया है, थोड़ी सी है, इसको नाश कर दो। कौन सी दुनिया नाश करी थी मालूम है आपने? आपको याद है कौन सी दुनिया नाश हुई थी? सदोम और अमोरा, है ना? छोटी सी दुनिया।
पाप बढ़ गया था। कौन सा पाप बढ़ा था? व्यभिचार, कामुकता का पाप था वो। स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष का पाप था। और जो पाप परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घिनौना है, इसने जला करके खाक कर दिया। ऐसे पाप क्या कर दिया? ऐसे पाप को जला करके खाक कर दिया। आज वो पाप वापस लौट कर गया है। आज वो पाप वापस लौट कर आया है जो चरम सीमा पर चल रहा है अपने देश में और विदेश में। चरम सीमा पर चल रहा है ये पाप। और सोचो कि परमेश्वर का कोप कितना जबरदस्त भड़केगा। अब पतन का समय और नाश का समय निकट आ चुका है। प्रभु की आमद निकट आ चुकी है। प्रभु का आना द्वार पर ही है। हम और आप अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि चर्च बदलने का एक ऐसा स्थान है जहां पर हम और आप लोगों की जिंदगी को परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्योंकि बाइबल हमको और आपको एक शिक्षा देती है, वो है त्याग की शिक्षा। क्या की शिक्षा? यीशु मसीह ने त्याग करा कितनी चीज का मालूम है? कोई बताएगा किस चीज का त्याग किया? कोई बताए? यीशु ने क्या त्याग किया? स्वर्ग छोड़कर गए। सबसे मुख्य बात, स्वर्ग का त्याग करा उसने। स्वर्ग जैसा और स्वर्ग जैसी आशीष तो कहीं मिल ही नहीं सकती। स्वर्ग जैसा स्थान तो दुनिया के अंदर किसी कोने में नहीं। सब लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ग लग रहा है आपका कोई स्थान, आपका घर स्वर्ग जैसा है, आपका चर्च स्वर्ग जैसा है ना? लेकिन जैसा है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वर्ग देखा नहीं। जिस दिन स्वर्ग देखेंगे ना, उस दिन जैसा नहीं। स्वर्ग ही बताएंगे। स्वर्ग वही चर्च बन सकता है जहां पर खुदा की आवाज सुनी जाती है। वही स्वर्ग बन सकता है। इंसान वही स्वर्ग बन सकता है, स्वर्ग जैसा बन सकता है जहां पर खुदा की बातों पर चला जाता है। वरना ये स्थान स्वर्ग नहीं। पृथ्वी पर बनाया हुआ स्वर्ग जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के कुछ अंश यहाँ पर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? स्वर्ग के अंश आ रहे हैं। क्योंकि जो छुटकारे, जो चंगाइयां दवाई से नहीं हो पा रही हैं, डॉक्टर से नहीं हो पा रही हैं, भक्तों वालों से नहीं हो पा रही हैं, वो चंगाइयां यीशु के नाम के द्वारा हो रही है। तो स्वर्ग से चीज आ रही है, लोग समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अंश आ रहा है। अभी पूरा स्वर्ग नहीं बना। पूरा स्वर्ग चंगाई से स्वर्ग नहीं बनता। पूरा स्वर्ग बनेगा जब हम बदलेंगे। पूरा स्वर्ग बनेगा जब हम चेंज होंगे, जब हम त्याग देंगे, जब हम नशा त्यागेंगे, जब हम बुराई त्यागेंगे, जब हम झूठ त्यागेंगे, जब व्यभिचार त्यागेंगे, जब हम ईर्ष्या त्यागेंगे, जब हम नफरत त्यागेंगे। हमारे सामने वाला कोई भी हमको बुरा कह रहा हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तब स्वर्ग जैसा महसूस होने लग जाएंगे कि हमारे अंदर अच्छी चीजें आ चुकी हैं और हमने परमेश्वर की शिक्षा को अपने अंदर धारण कर लिया। मेरे प्रियो, बाइबल को इस बात को सिखाती है, तभी जाकर के मसीह की बातें हमारे जीवन के अंदर फुलफिल होने पाएंगी और परमेश्वर का प्रेम दूसरों के लिए असीमित हो पाएगा। तब ही परमेश्वर का प्रेम दूसरों के लिए क्या पाएगा? असीमित। असीमित कब तक जानते हैं ना? सीमा से बाहर, है ना? अब सीमा से बाहर देखो कि क्या लिखा हुआ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। 5वां है मत्ती 5 43वां पद 40वां पद। यदि कोई तुझ पर मालिश करके तेरा कुर्ता देना चाहे तो उसे दोहर भी असीमित। आपसे कोई आपका खूबसूरत सा कुर्ता मांगे, ये शर्ट को और ये पैंट की तो फिटिंग की बिल्कुल ही अलग है। ये वाली की तुम दूसरे दे दो, मेरे से दूसरा दे दो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कह रही है? बाइबल इस बात कह रही, जो कोई यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, अरे मेरे साथ नाटक कर दो, तो बाइबल कहती है तो उसके साथ 2 कोस चला जा। असीमित लव, आउट ऑफ द रेंज हो करके काम करो। और कहा जो कोई
उसे कुछ मांगता है तो उसे देने, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़, उससे मुंह ना मोड़। यदि है तो दे दे, लेकिन लेने वाला भी इस बात को ध्यान से सोच ले भैया, उधार मांगा है। क्या मांगा है? एक समय होता है जिस पर रिटर्न होता है ना, एक दो लोगों की वजह से सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, और ऐसे भी हो रहा है। आपकी नीयत देने की होनी चाहिए। जब लेने के लिए परेशान हो तो देने की नीयत भी शुद्ध और साफ होनी चाहिए। इसीलिए बाइबल बताती है कि जब हम त्याग भावना देंगे, जब यीशु की बातों को अपने अंदर धारण करेंगे, तभी यीशु हमारे अंदर आएगा और फुलफिल होगा, और उसी के बाद हम दूसरों से परमेश्वर जैसा प्रेम कर पाएंगे। तभी दूसरों से हम परमेश्वर जैसा प्रेम कर पाएंगे, अन्यथा हम किसी के साथ में उस प्रेम को दिखा नहीं सकते। आप इस बात को सोचो, यूसुफ को इसके भाइयों ने कैसा मारा था, गड्ढे में डाल दिया था, बेच डाला था। आज वही यूसुफ बड़प्पन के साथ में आ गया, और अपने भाइयों के प्रति उसके अंदर नफरत है। वरना हम तो कई साल पुराना में बदल लेंगे ऐसा करता, और दांत बीच करके भूने से करते, आज तू आ जा मेरे हाथों के नीचे, आज भी छोड़ने का। लेकिन यूसुफ ने क्या करा, अपने भाइयों को माफ कर दिया, और बाइबल कहती है आंसुओं से। क्या हुआ? आंसुओं से। इसके बाद आप अपने परमेश्वर के पद चिन्हों पर चले, उसकी शिक्षा जो है अद्भुत नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा मालूम कैसी है, थोड़ी सी ग्रहण करना मुश्किल है। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा कोई कैसे झेल, कठिन है ना। लेकिन बाइबल नहीं कहता। इससे क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगी नहीं, झगड़े बढ़ेगी नहीं, उत्पाद मचेगा नहीं, मृत्यु होगी नहीं, खून होगा नहीं। वही मामला चाहता है, ये तो वैसे बड़ा वजन कह रहा है, एक जगह दूसरा ले खत्म करो किसका। लेकिन यहाँ दूसरा बेटा तो उसने ईंट उठा के सर पे मार दी, और दो टुकड़े हो गए सर, और मामला। ये की शिक्षा जीवन देने की थी, इसीलिए उसकी हर बात से जीवन। आमीन। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा आपको और मुझे ब्लेस करें, आशीषित करें, ताकि हम परमेश्वर के रहम होकर की जिंदगी को जीते चले जाएं, और परमेश्वर के नाम को जीना को बंद करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, जो प्रभु आपने हमको अब तक संभाला। प्रभु आगे भी संभाले सुरक्षित। हर एक उत्तम आशीष जो आपकी तरफ से मिली, और ये कलाम जो प्रभु आपके द्वारा प्रभु हम तक पहुँचा, इसमें भी सब हर एक पर आपकी दया चाहते हैं, ये दुआ करते हैं कि आपका कलाम हमारी जिंदगी को बदल करे। वरना हमारा यहाँ पर बैठना, आना, गाना, उठाना, कहना, गवाही बोलना सब कुछ होगा। आप दया करेंगे तो हमारी जिंदगियाँ शुद्ध होंगी, सब बातों में आपके नाम को श्रेष्ठ पूजा करते हैं। सारा तक महिमा गौरव आपको देते हैं। दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित समर्पित प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते